हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9th का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे जो हम आइडेंटिटीज पे लेके चल रहे हैं, यानी कि पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटीज। क्लियर। तो उस पे हम चीजों को साथ लेके चल रहे हैं, उसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और साथ ही साथ इसकी एक्सरसाइज के हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। धीरे धीरे हम रोज फैक्टराइज के कुछ ना कुछ चीजें हम कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं। कल हमने फैक्टराइजेशन सीखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, कैसे हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे और ये क्वेश्चंस आने के चांसेस भी रहते हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है। जी हाँ, एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। जी हाँ, आपको अगर किसी दूसरे कोई आपको लगता है कि हाँ ये आदमी आपसे आगे जा रहा है, तो ये आपसे आगे क्यों जा रहा है, उससे आप चिढ़िए मत, उससे आप ईर्ष्या ना करें, उसके अंदर विशेषता क्वालिटी देखें, उसको ग्रैब करें कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ये ग्रोथ कर रहा है तो ऐसा क्यों है, क्या है जो इसके अंदर ईर्ष्या करोगे, तुलना करोगे तो हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट ही अपने अंदर डालोगे और कभी भी आप लोग ग्रोथ नहीं कर पाओगे। हमेशा किसी से अगर हमें सीखना है तो उसकी पॉजिटिविटी लें, ना कि उसकी नेगेटिविटी से, और उस नेगेटिविटी मास्क अपनी नेगेटिविटी दिखाएं और ईर्ष्या और तुलना में लग जाएं। अपने को भी उस काबिल बनाएं कि हम उनसे आगे निकल चुके। चलिए बच्चों, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हमने क्वेश्चन किए थे, ये फॉर्मुलेज हमारे पास कुछ थे, तो आज फिर एक क्वेश्चन, ये फॉर्मुलेज जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट मैंने इसमें मार्क किए थे। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेथड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, और आप देखेंगे ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद है 6th क्लास से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कभी कभार बहुत कम इसमें पूछा जाता है और इसमें फैक्टराइजेशन से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। क्लियर। तो आपने ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज ये हो जाते हैं जिसमें आप लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरीके, जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे आप उसमें कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बहुत सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन इसमें देंगे, उसमें सब ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई करने का आंसर निकालने का आप लोग प्रयत्न करेंगे कि क्या इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब हमको क्या करना है, यहां पे निकालना है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब आप निकाले और इसमें वही फॉर्मूला जो आपने भी आपको मैंने लिखा है, इसको आपको लर्न होने चाहिए। उस पर क्वेश्चन निकालना बहुत सिंपल सा दिया है, सिंपल सा, पहले हम सिंपल सा हिट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन के थोड़ा रंग रूप बदलेंगे और थोड़ा आगे के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ट्राई करो, मुझे आंसर बताओ इसका, आपका आंसर क्या आया फटाफट। जिस किसी का भी आंसर आता है वो चैट के माध्यम से अपना आंसर दे सकता है। क्लियर। चलिए, जो फॉर्मूला आपको याद है उसी में से आप करेंगे। 2x प्लस 1 का होल क्यूब, आपको पता है आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, तो यहां आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, a प्लस बी का होल क्यूब। दो फॉर्मूले हैं इसके, आप जो यूज करना चाहें यूज करेंगे। मैं दोनों से इस क्वेश्चन को कराऊंगा और आंसर आप देखेंगे दोनों का आंसर सेम ही यहां पे आएगा, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। पहला तो ये है, बहुत सिंपल फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कर दो, 3ab कर दो। दूसरा फॉर्मूला इसका ये भी होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एक बार होता है 3a स्क्वायर बी प्लस एक बार होता है 3ab स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, प्लस 3ab स्क्वायर, जो आपको अच्छा लगे। तो हम करते हैं 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो जब इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा a का रोल करेगा, बी का रोल करेगा, a का रोल करेगा, बी का रोल करेगा। तो a क्यूब यानी कि 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 ब्रैकेट में a 2x, b इज 1 ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 2x प्लस 1, 3ab, 3 2x1 ब्रैकेट में a प्लस b। क्लियर, ये हो गया। नाउ 2x क्यूब प्लस 1 क्यूब 3 2x1 2x प्लस 1। तो 2x आप इसमें देखेंगे 2x का क्यूब, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू एक्स यानी कि 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 टू द 6, 6x ब्रैकेट में 2x प्लस 1। आपको उसको यही नहीं छोड़ना, आपको उसको और फर्दर सॉल्व करना है। 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2 12x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1 6x। इसको एक हम
अब एक अपने फॉर्मेट में लिख देंगे। वो फॉर्मेट क्या होता है आप जानते हैं, सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है सबसे आगे 8x3, फिर ये 12x² आएगा, प्लस ये 6x आएगा, देन आपका +1 आएगा, ये हमारा आंसर होगा। कॉपी कर लें इसको। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर दूसरे मेथड से, हम दूसरे मेथड से अगर करेंगे तो भी आप देखो, अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो इससे भी करोगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। यहां कर लेते हैं a3, व्हाट इज a3, 2x का क्यूब, प्लस b3, व्हाट इज 1 क्यूब, प्लस 3a² भी, 3a का स्क्वायर इट इज 2x² और b कितना मेरे पास 1, फिर प्लस 3ab² प्लस 3a कितना है मेरे पास 2x एंड b कितना है मेरे पास 1 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2x का क्यूब आ जाएगा आपका 8x³ प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 होता है 3, 2x क्यूब हो जाएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 4x², 4x²। क्लियर, अब इसको आगे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, 3x², ये हो जाएगा 4x², ठीक है, 3ab, तो 1 का तो कोई रोल अदा नहीं होता है, तो इसको आप लिख दोगे 4x² प्लस 3 2 जा 6x। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो आपको वही चीज मिल जाएगी जो हमारा आंसर है, 8x³ प्लस 1 प्लस 3 4 जा 12x² प्लस 6x। समझ में आई ये बात? इसको फिर आप अरेंज कर सकते हैं, अपने इसी मेथड में अरेंज कर देंगे, सबसे हाईएस्ट डिग्री आगे, फिर ये आंसर आपका सेम है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसका हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे अभी आप लोग। इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 2/3 y का होल क्यूब, ये करिए, x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। क्लियर, मैं इसको नीचे लिख दूं, x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। चलिए इसको करिए सॉल्व। आपके आइडेंटिटीज आपको पता है, लर्न आप लोगों ने की हुई है, वो आपको निकालना है। चलिए फटाफट, चलिए x माइनस 2/3 y का होल क्यूब कैसे करेंगे? अगेन आइडेंटिटीज यूज करने वाले हैं हम इसमें। चलिए अब इसमें आप यूजिंग आइडेंटिटी करोगे, a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज a³। अब आपको इसमें पता है कि क्या है, माइनस लग जाता है सब जगह, -b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसे ही होता है। ब्रैकेट वाला a प्लस बी होता है? नहीं, हमारे सारे क्या होते हैं बच्चों, सारे हमारे माइनस में होते हैं। पहला फॉर्मूला ये था। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि दूसरा फॉर्मूला हमारा जो होता है वो भी हमारा सिंपल ये होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3, एक बार a के साथ स्क्वायर और लास्ट में जो लास्ट वाला प्लस हो जाएगा 3ab², ये होता है। तो दोनों से हम करेंगे, तो पहले हम करते हैं पहले वाले से, तो ये हो जाएगा x माइनस 2/3 का y का होल क्यूब। तो पहला क्या, a³ a इज x माइनस b³ यानी 2/3 y का होल क्यूब। क्लियर, देन माइनस 3ab माइनस 3, व्हाट इज a इज x, व्हाट इज b इज 2/3 y, 3ab। ठीक है, ब्रैकेट में a माइनस b। अभी आपको देखना कैलकुलेशन आपको कहां ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना। क्लियर, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2/3 यानी 8/27 y³, क्योंकि 2 × 2 × 2 8, 3 × 3 × 3 27। ठीक है,
माइनस 3 इंटू एक्स इंटू, अब देखो इसको ना डायरेक्ट कैसे करोगे आप, यहाँ देखो 3 से 3 कट रहा है, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में ये बच्चों है ना, ये ऐसे जुड़ा है, आप इसको डायरेक्ट काट सकते हो। कैसे? ये 3 इंटू एक्स इंटू 2/3 y है, तो 3 से 3 मैं डायरेक्ट काट सकता हूं। क्लियर? अगर आप ऐसे भी नहीं काटोगे तो भी लास्ट में कट जाएगा। कैसे? 3 इंटू एक्स 3x 2 जा 6, 3 नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हमने सीखा है 3 2 जा 6 एक्स वाई अपॉन 3, तो देखोगे काट के फिर भी 2 ही आएगा। तो मैंने यहां ना काट के मैंने इस क्वेश्चन को इसमें पहले ही यहां मैंने कट कर दिया, 3 से 3 को मैंने कट कर दिया, बचा क्या? माइनस 2xy ब्रैकेट में a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, तो इसका एलसीएम 3 होगा, यहां 1 है तो इसको हम 3 लेंगे, तो ऊपर आएगा 3x माइनस 2y। अगर किसी को इस तरह की दिक्कत होती है प्लस माइनस करने में, जो वेरिएबल वाले रहते हैं अलजेब्रा वाले, तो आप बता सकते हैं, मैं इसको और अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो इसमें जो फाइनल आंसर हमारा होगा एक्स क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2। अब ये देखो, ये तो 3x माइनस 2y अपॉन हो गया सर, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अब भाई इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर? ये तो आपका 3x माइनस 3x 2y। अब आंसर बुक में आप देखेंगे कि जैसे आंसर उन्होंने कैसे दिया है, तो आंसर कुछ नहीं है, इसको आप क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। जो है 2x को पहले 3x माइनस 2y। अब देखो, अब आप या तो देख लो भाई, या तो पूरा लिख लो 3x माइनस 2y अपॉन 3, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें नहीं हो पाएगा, तो हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे अलग करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इससे हम अलग करेंगे। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने में दिक्कत क्यों होगी, क्योंकि आप पूरे से तो कर नहीं सकते हो मल्टीप्लाई। करने के लिए हालांकि हम कर सकते हैं, बट इसमें क्या गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, सॉल्व करके भी देखेंगे, आंसर आपका तब भी हो जाएगा। मैं करके दिखाऊंगा आपको, दोनों तरीके से मैं करके दिखाऊंगा। पहले हम सिंपल तरीका अपनाएंगे, ठीक है? तो 2xy जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा, भाई माइनस 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 2 4 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 3, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई स्क्वायर अपॉन 3। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। इसकी मल्टीप्लाई पहले से माइनस माइनस प्लस क्यू, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स है ना, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको अलग ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? कॉपी कर ले। अभी आप दूसरे मेथड से भी इसको करेंगे और देखेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल यही आएगा। करेंगे, पहले इसको करें ऐसे, इसको करें ऐसे, सॉल्व कर लें उसको, फिर दूसरे मेथड से करेंगे आप अभी। क्लियर हो गया? ठीक है, आप इस मेथड से करें जरा, इस मेथड से आपका क्या आता है, दूसरे वाले मेथड से करें क्या आता है। ये पहला आंसर हमारा ये हो गया ना, हम दूसरे से भी करेंगे अभी। चलिए आइए दूसरे से देखते हैं। ये कॉपी कर लिया। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आपको कैलकुलेशन किसकी इजी लगती है, आप उस फॉर्मूले को अपनाओगे और आंसर आप देखोगे, आंसर आपके दोनों से सेम आएंगे। ठीक है, a माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, फिर आता है माइनस 3a स्क्वायर भी, 3a का स्क्वायर x का स्क्वायर और b 2/3y। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर भी, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, लास्ट में प्लस होता है हमेशा, याद रखना है। इसमें बस एक सब जगह माइनस होगा, लास्ट में प्लस होगा, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस जब इसको सॉल्व करते हैं माइनस माइनस प्लस आता है। ठीक है, इसलिए लास्ट का प्लस आता है। a क्या? 2x एंड व्हाट इज b? 2/3y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने लिख दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का क्यूब माइनस 8/27 y का क्यूब माइनस 3 से अगेन 3 कट गया, आ जाएगा 2x स्क्वायर y प्लस 3 2 जा 6, अगेन यहां से 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो बट यहां पे क्या है, स्क्वायर है, ये याद रखनी है आपको, यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, तो एक 3 कट गया तो एक 3 बच जाएगा। अगर आपको ऐसे में दिक्कत होती है तो आप मत करें, मैं तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई एक 3 का स्क्वायर है तो एक 3 बच जाएगा यहाँ पे, है ना। बट आपको ऐसे में दिक्कत नहीं हो तो आप सीधे 2 2 जा 2 का स्क्वायर कितना होगा, अच्छा यार 3 भी तो है। ठीक है, 3a स्क्वायर, 3 2 जा 6 और ये 2 का स्क्वायर 4, 6 4 जा 24 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 3 और 3 का स्क्वायर 9, यही होगा। आप इसको काट सकते हैं, तो इसको हम जब काटेंगे 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 8/3 एक्स वाई स्क्वायर। दोनों से आप देखोगे आंसर आपके सेम है।
क्लियर? नहीं, इसमें आप बोलेंगे सर इसमें आंसर अलग आ रहा है। हाँ, इसमें आंसर अलग आ रहा है। कहां लगा रहा है, ये देखते हैं। आइए देखते हैं कहां लगा रहा है। 3ab² होता है ना, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। लो 3ab² यानी कि 2 2 4 और 3 3 9, ठीक है, y² हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर? अब आप देखेंगे कि सर आपने क्या कर दिया, 3 से 3 9 काट दिया। क्लियर? अब 3 3 9, अब यहां आ जाएगा प्लस 4 2 8, 8x अपॉन 8 अपॉन 3xy², बिल्कुल सही है। 8 अपॉन 3xy², बिल्कुल सही है। कॉपी करें इसको फटाफट। चलिए, कर लिया कॉपी? चलिए, चैट में हमारे पास आया कि सर आंसर आपने इसमें 2x लिख दिया है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 नहीं थी, x की वैल्यू x थी, यहाँ पे 2 गलती से आ गया है। 2 पता नहीं 2 कैसे लिख दिया है, x था। a की वैल्यू x थी ना की था, ठीक है, तो इसको भी 2 से कम कर दो तो 4/3 आ जाएगा। क्लियर? कुछ भी नहीं है इसमें गड़बड़, बस दिक्कत ये है कि हमने x की जगह 2x लिख दिया, तो इसलिए आंसर में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, बट तरीका आपका वही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे, है ना, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आइए, एक क्वेश्चन लिखेंगे, 3/2x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको करेंगे, बहुत सिंपल है। अगेन a + b³ वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे और आप लिखेंगे, बार बार लिखने, अब मैं क्वेश्चन में बार बार नहीं लिखूंगा, बट आप चलो लिख लेते हैं। a + b का होल क्यूब, दैट इज a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। दूसरा होता है, मैं आप जो आपको मैं दोनों लिख रहा हूं, बट आपको आप जिससे यूज करोगे आपको बस वही लिखना है, आपको दोनों नहीं लिखना एग्जाम में। ठीक है, मैं दूसरे वाला यूज करूंगा, मुझे दूसरे वाला ज्यादा पसंद है, दूसरे में डायरेक्ट हो जाती है चीजें। तो a³ 3/2 का क्यूब + 1 का क्यूब, 3a² भी, a² क्या है, 3/2x, 3a² b क्या है 1, प्लस 3ab², a क्या है 3/2, b² यानी कि 1 का स्क्वायर। क्लियर? करते हैं। 3/3 3 9 है 27/8x³ + 1 + 3 3 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा अंदर 9, 3 3 9 और ये हो जाएगा 4। चलो लिख लो इसको आप, 9/4x² + 3 3 9/2x। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे। 27/8x³ + 1 + 3 9 27/4x² + 9x/2। इसको रीअरेंज कर देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप पहले वाले मेथड से खुद करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। ट्वेंटी सेवन अपॉन 8x³ + 27/4x² + 9/2x + 1। क्लियर? ये हो गया। चलिए, इस क्योंकि a³ + b³ क्या, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि आगे काम आते हैं, आगे क्वेश्चन बड़ी क्लासेस में इस क्वेश्चन का काम रहता है। क्लियर? दूसरे वाले मेथड से मेरे को दूसरा वाला यूज किया मैंने, क्योंकि मेरे को दूसरा ज्यादा सुटेबल है। आप पहला यूज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको ज्यादा अच्छा लगे आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको होमवर्क ले दूंगा। चलिए, क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क लेकर के लाएंगे और सब इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क है आपका
-2/3x और -4/5 y का होल क्यूब, इसका होल क्यूब आपको निकाल के लाना है कल। और जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उस मेथड को यूज करें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आपको जो अच्छा लगे, जो फॉर्मूला आपको पसंद आए। दोनों फॉर्मूले के दोनों प्रकार एक ही हैं, आंसर एक ही आएगा दोनों से, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्वेश्चन को नोट करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क तैयार रखिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।